पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में आज पहला एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। दोनों टीमों का अगर रिकॉर्ड देखें इस पीएसएल में तो आइन बराबर रहा है। दोनों टीमों ने 11-11 पॉइंट हासिल किए और 5-5 कामयाबियां हासिल की, 4-4 शिकस्तें हुई हैं। अलबत्ता नेट रन रेट में इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी बेहतर रही, जिसकी वजह से वो तीसरे नंबर पर थी। और ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि आखिरी 5 मैचेस में वो सिर्फ एक मैच जीत सकी है और वो भी आउट ऑफ फॉर्म को लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़। इसके मुकाबले में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इसने अपने आखिरी दोनों मैचों में कामयाबी हासिल की है। ख़ास तौर पर आखिरी मैच में मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ 228 रन का रिकॉर्ड टारगेट चेज़ किया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है आखिरी मैचेस में। ओवरऑल कागज़ पर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर कोयटा की टीम रही है, लेकिन इस्लामाबाद ने अब ट्रैक पर वापस आ चुकी है और शानदार खेल पेश कर रही है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 4 सीज़न के बाद ये पहला मौका है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ खेल रही है। इससे पहले लगातार 4 सीज़न में वो पहले राउंड में बाहर होती रही है। दूसरी जानब अगर इस्लामाबाद का रिकॉर्ड देखें तो मासिवाय एक एडिशन के वो हर बार प्ले ऑफ में खेलती है और ये लगातार चौथा सीज़न है जिसमें वो प्ले ऑफ में आ रही है। 2020 वह सीज़न था जिसमें वो प्ले ऑफ के बजाय ग्रुप मरहले से बाहर हुई थी। तो साबिका रिकॉर्ड के पेश नज़र इस्लामाबाद का ट्रैक रिकॉर्ड पीएसएल में ज़्यादा बेहतर है। और अगर हेड टू हेड की बात करें तो पीएसएल 2024 में दोनों टीमों का एक मैच जो आखिरी मैच था वो बारिश की नज़र हुआ था, लेकिन उससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शिकस्त दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और आखिरी जो 4 फैसला कौन मैचेस खेले गए हैं, 5 में से एक मैच बेनतीजा रहा, दीगर 4 में से दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस जीते हैं। और जो दोनों टीमों का मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें दोनों टीमों का पलड़ा आइन बराबर है। 18 मैचेस खेले गए हैं और दोनों टीमों ने 9-9 कामयाबियाँ हासिल की हैं। जबकि अगर कराची की बात करें तो कराची में इस्लामाबाद और कोयटा का मजमूई तौर पर 4 बार टाकरा हुआ, जिनमें से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 बार कामयाबी हासिल की है और कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 बार फतह हासिल कर सकी है। अगर कराची के नेशनल स्टेडियम में रिकॉर्ड देखा जाए दोनों टीमों का तो इस्लामाबाद ने हैरानकुन तौर पर यहाँ पर इंतहाई शानदार खेल पेश किया है। 19 में से 13 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 6 में शिकस्त खाई है। 2.166 फतह और शिकस्त का तनासब है, यानी शिकस्तों से दुगनी फतवात। और यहाँ पर उनका नेट रन रेट 9.34 रहा है, जो कि किसी भी टीम का बेहतरीन रन रेट है। इसके मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कराची का स्टेडियम ज़्यादा मौजू नहीं रहा। यहाँ पर 24 में से 11 मैचेस जीते ज़रूर हैं, लेकिन 13 मैचेस में उन्हें शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। जबकि उनका नेट रन रेट यहाँ पर 8.5 रन फ़ी ओवर से भी कम रहा है। तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। और अगर इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों की बैटिंग जो है उसका कंपैरिजन करें तो वाज़े तौर पर जो बढ़तरी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हासिल है। दोनों टीमों ने इस पीएसएल में 9-9 मैचेस खेले हैं, 1470 रन्स किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 1312 रन्स किए हैं कोयटा ने, और लगभग 25 की एवरेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जबकि कोयटा की एवरेज 20 के इर्द गिर्द है, जो कि खासी कम है। स्ट्राइक रेट में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट 140 की हद को छू रहा है। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 128 से भी नीचे है। और दोनों टीमों की जानिब से 50+ इनिंग्स देखी जाएँ तो इस्लामाबाद के बल्लेबाजों ने 9 जबकि कोयटा के बल्लेबाजों ने 6 50+ इनिंग्स खेली हैं। इस पीएसएल में 133 चौके लगाए हैं इस्लामाबाद ने और 116 कोयटा के बल्लेबाजों ने। छक्कों में 10 ज़्यादा छक्के लगाए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पलड़ा है वो भारी है। अलबत्ता बॉलिंग में दोनों टीमें लगभग एक जैसी हैं, सिर्फ एक ज़्यादा विकेट हासिल की है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और दोनों की एवरेज और इकनॉमी रेट लगभग सेम है। तो यहाँ पर बड़ा फ़र्क नहीं है। और अगर बैटर्स की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने टॉप बैट्समैन कोलिन मनरो के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करेगी, जो कि 309 रन कर चुके हैं अपनी टीम की जानिब से, 350+ इनिंग्स खेली हैं, सबसे ज़्यादा चौके लगाने का एजाज़ रखते हैं। लेकिन उनकी शिरकत के हवाले से आज थोड़ी सी देखना पड़ेगा कि फ़िटनेस उनकी कैसी रहती है, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे।
शादाब खान के ऊपर भी अपनी टीम इंसार करेगी। दूसरे टॉप स्कोरर हैं अपनी टीम के, 350+ इनिंग्स वो भी खेल चुके हैं, सबसे ज़्यादा 13 छक्के लगाए हैं अपनी टीम की जानिब से। आगा सलमान भी फॉर्म में हैं और आज़म खान भी। ये 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर इंसार करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और यहाँ पर अगर आज़म खान का स्ट्राइक रेट देखें तो 179 है और बाकी जितने बैट्समैन हैं लगभग 140 या से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अलबत्ता एलेक्स हेल्स वाहिद पहलू है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन का जो जिसे कमज़ोर कड़ी कहा जा सकता है। बड़े बैट्समैन हैं लेकिन SPSL में वो ऑफ कलर हैं। अब तक 8 इनिंग्स में वो सिर्फ 124 रन कर सके हैं। 47 उनकी बेस्ट इनिंग्स थी, 15 रन फी इनिंग्स की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 128 से नीचे है, जो कि एलेक्स हेल जैसे बैटर के शान शान नहीं है। दूसरी जानब अगर कोयटा की बात करें तो अपने 2 बैटर्स ख़ास तौर पर सऊद शकील और जेसन रॉय के ऊपर डिपेंड कर रही है। और कोयटा की जो बैटिंग लाइन है उसमें ज़्यादा इस्तेकाम दिखाई नहीं देता, ख़ास तौर पर रेली रसौ जो कैप्टन हैं, जहर मिजाज खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंतही ख़राब रही है। 9 मैचेस में वो सिर्फ 143 रन कर सके हैं, जिनमें 35 रन तक भी वो कभी नहीं पहुंच सके। फी इनिंग्स 18 से कम रन बनाए हैं और 107 का स्ट्राइक रेट है, जो कि रेली रसौ जैसे खिलाड़ी से अगर कहा जाए तो ये इंतही ज़्यादा मायूस कुन कारकर्दगी है। बॉलिंग में दोनों टीमें लगभग आइन बराबर हैं। नसीम शाह और शादाब खान ने इस्लामाबाद के लिए सबसे ज़्यादा 10-10 विकेटें हासिल की हैं। हुनैन शाह ने 7 विकेटें हासिल की हैं। तो इसके मुकाबले में अगर देखा जाए कोयटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग लाइन को तो ये अपने दोनों स्पिनर्स इब्रार अहमद और अकील हुसैन पर डिपेंड कर रही है। इब्रार अहमद ने 15 विकेटें हासिल की हैं, अकील हुसैन 13 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर 8-8 विकेटें हासिल करके किसी हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए आज असल चीज़ होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो एज हासिल है वो उनकी बैटिंग लाइन है। अगर सऊद शकील और जेसन रॉय या आज रेली रसौ ने अपनी टूर्नामेंट की बेहतरीन इनिंग्स खेल डाली तो कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। वरना ओवरऑल जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स इस तरह फॉर्म में हैं, कॉलिन मंरो फॉर्म में है, आज़म खान फॉर्म में आ चुके हैं, शादाब खान बड़ी इनिंग्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है। और इन तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए अगर आज के मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अगर यहाँ पर परसेंटेज देखी जाए तो मेरे ख्याल में 60% जो चांस है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, जबकि 40% जो है कोयटा ग्लेडिएटर्स का है। अगर मजमूई रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरह प्लेयर्स हैं, जिस तरह टीम है, तो ज़्यादा एज जो है वैसे इस कोयटा को हासिल होना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद आमिर वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। सरफराज अहमद का आखिरी 2 मैचेस में ड्रॉप हुए, रेली रसौ की बैटिंग भी अच्छी नहीं चल रही है, तो इसकी वजह से कोयटा ग्लेडिएटर्स का जो चांस है वो कदरे कम हो गया है। और इस्लामाबाद के चूँकि बैटर्स जो हैं वो शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए उनके जीतने का जो चांस है वो ज़्यादा है। और आज का मैच जीतने वाली जो टीम है वो एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जहां उसका मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा, जो कि गुज़श्ता रात क्वालिफायर मैच हार गई थी मुल्तान सुल्तान्स के हाथों। और आज का मैच हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये मैच ज़ाहिर सी बात है दोनों टीमों के लिए एक क्वार्टर फाइनल मैच की हैसियत रखता है, लेकिन देखना ये है कि आज इस मैच में कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। उसके बाद PSL अपने अख्ताम की जाने बढ़ेगा और उसके बाद शायकीन क्रिकेट की माहिरीन की निगाहें न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ पर मरकूज़ हो जाएंगी।